छत्तीसगढ़। बैतूल में बोरवेल में फंसे 8 साल के तन्मय को नहीं बचाया जा सका। करीब 85 घंटे तक तन्मय को बचाने की जद्दोजहद चलती रही, लेकिन इसके बाद भी आज सुबह तन्मय को बोरवेल से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में 5 डॉक्टरों के पैनल ने तन्मय का पोस्टमार्टम किया है। मंगलवार शाम से ही तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ था और एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम उसे बचाने में जुटी हुई थी। शुक्रवार को ही उस बोरवेल के बगल में एक नई सुरंग को खोदने का काम शुरू कर दिया गया था और आज इस अभियान में टीम को सफलता भी हाथ लगी, लेकिन जिंदगी की जंग तन्मय हार गया। तो तन्मय को बचाया नहीं जा सका। सुबह ये खबर आई जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल पहुंचा ये बच्चा तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 86 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश करती रही। बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते में आ रही थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही थी और तमाम कोशिशों के बाद भी तन्मय को नहीं बचाया जा सका और तन्मय का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि तन्मय की स्थिति किस दौरान ऐसा हुआ और तमाम जो सवाल लोगों के मन में है वो साफ हो जाएंगे। जिंदगी की जंग तन्मय हार चुके हैं। हर कोई प्रार्थना कर रहा था। तन्मय जब से बोरवेल में फंसा हुआ था, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था, यही उम्मीद लगा रहा था कि तन्मय बच जाएगा, लेकिन तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और एक लापरवाही की वजह से उसकी जान पर बनाई। और तमाम ऐसे बच्चे होते हैं और भी ऐसे तन्मय होते हैं जो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जिंदगी की जंग हार गया तन्मय। सांसों ने छोड़ा तन्मय का साथ। 86 घंटे तक तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला, लेकिन तन्मय नहीं बच पाया। मंगलवार की शाम एमपी के बैतूल में तन्मय साहू बोरवेल में गिर गया। 400 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय करीब 40 से 50 फीट की गहराई में जा फंसा। इस घटना की खबर बैतूल प्रशासन को दी गई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गईं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम पर जुट गई। बोरवेल के समानांतर सुरंग बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस इलाके की चट्टानें, लेकिन प्रशासन की टीमों ने हौसला नहीं हारा और इस चुनौती का सामना किया। और आज सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तन्मय तक पहुंच भी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज सुबह करीब 6 बजे तन्मय को बाहर निकाला गया और उसे बैतूल के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने तन्मय की मौत की पुष्टि कर दी। अस्पताल के बाहर अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर तन्मय के परिवार का बुरा हाल हो गया। साथ ही ये खबर पूरे गांव के लोगों के लिए सदमे जैसी साबित हुई। मंगलवार की शाम से पूरा गांव तन्मय के मां बाप के साथ मौजूद था और तन्मय की सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। बैतूल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लगातार इस पूरे खबर को कवर कर रहे थे प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 86 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन आप बहुत करीब से देख रहे थे, आप वहां पर मौजूद रहे। क्या लगता है कहां कमी रह गई? क्या तन्मय को पहले निकाल लिया जा सकता था तो तन्मय बच जाता? तमाम सवाल लोगों के मन में इस वक्त खड़े हो रहे हैं। देखिए, तन्मय अब हम सबके बीच में नहीं रहे, यही अंतिम सत्य है। और इस वक्त हम बैतूल के जिला अस्पताल के मर्चुरी जो रूम है उसके बाहर मौजूद हैं। और पहले आपको अपडेट दे दूं, तन्मय के सबका पोस्ट टीम ने कर दिया है। कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है, जो शव है, उसको लेकर ये शांति वाहन यहाँ से रवाना होगा और उनके गृह ग्राम जो मांडवी है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 5 डॉक्टरों की टीम ने पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पूरे वीडियोग्राफी के जरिए ये पोस्टमार्टम हुआ है
और ये तमाम डॉक्टरों का पैनल आप देख रहे हैं बाहर, कुछ कागज़ हाथ में लिए हैं, कुछ फॉर्मेलिटी हैं वो कराई जा रही हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें तो उनके परिजन और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे जो ज़िंदगी सुरक्षित करने का ऑपरेशन है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ज़िंदगी सुरक्षित नहीं कर पाए। कहाँ कमी रह गई? देखिए, पत्थर की चट्टानें थी, उनको तोड़ पाने में काफ़ी कठिनाई हुई और वही बाधक बनी ज़िंदगी से को सुरक्षित करने के ऑपरेशन को सफल बनाने में। यहाँ पर देखेंगे आप तो तमाम जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई है। 5 डॉक्टरों की टीम ने, पैनल ने इस पोस्टमार्टम की किया है। वहाँ पर माँ देखेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा यदि किसी ने खोया है इस घटना में तो उस माँ ने खोया है। रो रो कर आंसू सूख गए वहाँ पर आप देखेंगे। और जिस जिगर के टुकड़े को, लाल को उन्होंने 9 माह अपनी कोख में पाला, 8 सालों तक जिसका पालन पोषण किया, अपने प्राण निछावर करने वाली माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। देखिए, हम लगातार 85 घंटे के आसपास रिपोर्टिंग करते रहे। हर एक वो तस्वीरें हमने अपने मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय के जरिए दिखाई। सुबह 6 बजे जब रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हुआ और लगभग 30 से 35 घंटे टनल बनाने का काम चलता रहा और जब वहाँ से तन्मय को निकाला गया तो जो आस थी, आस टूट गई और जो जंग लड़ी जा रही थी तन्मय को सुरक्षित करने की, वो जंग हम हार गए। और तमाम देशवासी जो तन्मय की सलामती की दुआ कर रहे थे वो दुआएं काम ना आई। दवाएं तो पहले ही नहीं पहुंच पा रही थी, दुआएं भी नहीं पहुंची। ऑक्सीजन जो ऊपर से सप्लाई की जा रही थी वो ऑक्सीजन भी तन्मय की सांसों को बरकरार ना रख पाए। ये फ़िलहाल अंतिम सत्य है। तमाम जो प्रयास थे वो असफल हुए। हालांकि अब उनके जो शरीर है उसको निकालने में, सबको निकालने में कामयाब ज़रूर हुआ प्रशासन। और देखिए, जब तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब अंदर से गड्ढे से या टनल से निकाल कर, बोरवेल से निकाल कर तन्मय को लेकर जाया जा रहा था, तभी हमने कहा था कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। और ये 12 घंटे बाद ही तय हो गया था कि तन्मय की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही है। और वही सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा था। ये पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर की तस्वीरें हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, माता पिता और इसके अलावा उनके और परिजन हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कुछ देखिए, कुछ ही देर में अब यहाँ से ये जो शांति वाहन नज़र आ रहा है वो भारी पुलिस बल के बीच में उनके गृहग्राम मांडवी की तरफ रवाना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बिल्कुल प्रमोद, बहुत सारे सवाल हैं। इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रेस्क्यू तो सफल हुआ लेकिन तन्मय तो नहीं बचा। तमाम सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जो 12 घंटे बाद तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्या तन्मय तभी जिंदगी की जंग हार चुके थे? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। कितना वक्त लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? देखिए, जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो तत्काल आ जाती है, लेकिन पूरी पोस्टमार्टम यानी फुली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन अब इतना साफ हो जाएगा प्रिलिमिनरी जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि कब आखिरकार तन्मय ज़िंदगी की जंग हार गए थे। देखिए, जब उस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने मंगलवार की रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास एक खबर दिखाई थी जिसमें प्रशासन ने भी कहा था कि तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उस समय ही अंदाज़ा लग गया था कि ये ऑपरेशन तो सफल होगा, लेकिन ज़िंदगी बचाने का जो ऑपरेशन है वो संभवतः अब प्रशासन, NDRF, SDRF, हम सब पूरे देशवासियों के दुआ का काफिला हार जाएगा। और वही हुआ। आज जब सुबह 6 बजे 86 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद तन्मय को तो निकाल लिया गया, लेकिन जो आस थी उसकी डोर टूट गई। जो परिजनों का जो दीपक था, परिवार का इकलौता तन्मय, वो बुझ गया। किसी की लापरवाही,
किसी की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ये सब हुआ। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखिए बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आती हैं। 70% घटनाओं में जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर 70% घटनाओं में बच्चों को बचाने में सफलता हाथ नहीं लगती। 10 में से महज 3 बच्चों को ही बचा पाने में सफलता हासिल होती है। बहुत सारे सवाल हैं। कार्रवाई की बात करें, देखिए अब तक कार्रवाई को लेकर कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है, क्या FIR दर्ज होती है, क्या कार्रवाई है, लेकिन इतना साफ है कि सख्ती की दरकार है। कोई ऐसी कार्रवाई होना चाहिए ताकि और कोई तन्मय ऐसे खुले बोरवेल में ना गिरे और कोई देखिए बोरवेल काल ना बने किसी और तन्मय के लिए और किसी के परिवार का दीपक ना बुझे। ऐसी कार्रवाई की दरकार है। सरकार के में बैठे जो बड़े आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, पुलिस के अफसर हैं, वो दम तो भर रहे हैं, लेकिन दम इस बार की कार्रवाई बताएगी कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट की SC की जो गाइडलाइन है वो मध्य प्रदेश में, देश के दिल मध्य प्रदेश में कितनी सख्ती से पालन हो पाती है। ये तमाम जो सवाल है वो रह कर चीख कर चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये जो तन्मय का जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब हालांकि पुलिस अपने स्तर पर देखिए कार्रवाई में भी जुट गई है। FIR दर्ज की जाएगी। FIR किन धाराओं के तहत होती है, गिरफ्तारी होती है। कार्रवाई तो होना चाहिए, एक नाजीर पेश होना चाहिए ताकि फिर से ऐसी कोई बोरवेल। बिल्कुल प्रमोद, कार्रवाई तो होना चाहिए। FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन तन्मय अब वापस नहीं आएगा। अब सवाल ये खड़े होता है कि क्या प्रशासन अब भी जागेगा या दूसरी एक और घटना का इंतजार करेगा? प्रमोद, देखिए एक घटना घटित होना, दावा करना और फिर दूसरी घटना सामने आ जाना ये बताता है कि सिस्टम निंद्रासन में सो जाता है। जो दरकार होती है उस दरकार के हिसाब से लापरवाही तो बढ़ती जाती है। सभी को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा काम सिस्टम का ही है। देखिए जागरूकता भी ज़रूरी है। लोगों को समझना होगा कि खुले बोरवेल छोड़ने से ऐसी घटनाओं को दावत देने जैसा है। अब यहाँ पर कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर देखेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है ये तन्मय के चाचा हैं। इस सामने जो नज़र आ रहे हैं अब और पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। और ये जो डॉक्टरों की टीम बाहर जो नज़र आ रही है इस वक्त ऑन कॉल है, संभवतः अपडेट दे रहे होंगे। वो डॉक्टरों के पैनल ने 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम हुआ है। और देखिए अंदर खाने की खबर तो ये है कि वो तन्मय जंग लड़े और फिर हार गए। और ये देखिए जो पार्थिव शरीर है तन्मय का वो शांति वाहन में रख दिया गया है। कुछ ही देर में ये शांति वाहन यहाँ से लेकर रवाना होगा। वहाँ पर माँ और पिता का रो कर बुरा हाल है सब। यदि किसी ने कुछ खोया है, किसी की लापरवाही, किसी के गैर जिम्मेदार रवैये और नियमों की अवहेलना से यदि किसी का सबसे ज़्यादा घर का दीपक बुझा है, किसी जिनका वेट आ गया है, जिनको सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो है माँ और बाप। वो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, 86 घंटे से आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हम यहाँ स्टूडियो से इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे। हमारे साथ ही तन्मय का एक अलग से कनेक्शन बन गया था। हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि तन्मय बच जाए और पूरा मध्य प्रदेश तन्मय के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तन्मय नहीं बच सका। अब ज़रूरत ये भी है कि प्रशासन के साथ ही, सरकार के साथ ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आसपास ऐसी स्थिति दिखती है, बोरवेल खुला हुआ, तो उसकी शिकायत करें या फिर उस पर तुरंत एक्शन लें। रशिका, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल प्रमोद। देखिए जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी मीडिया लगातार अपील कर रहा है कि आम लोगों से और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जिनका बोरवेल है वो प्रशासन को जानकारी में दें और यदि यूज़लेस बोरवेल है तो उसको तत्काल बंद कर दें। लोगों को जानना होगा, समझना होगा। ये देखिए तस्वीर बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये तन्मय की माँ है, पिता हैं और जिनके घर का दीपक बुझ गया वो खामोश है। उन पर क्या बीत रही होगी या तो ईश्वर बता सकता है या खुद वो दोनों बेहाल हैं। उन रो कर बुरा हाल है। लगातार पिछले 4 दिन से उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं
उनका जिगर का टुकड़ा चला गया है और जो कभी नहीं सोचा था उन्होंने, वो हाल हो गए हैं। और अब यहाँ से रवानगी मर्चुरी हॉल से हो रही है। देखिए, जो इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वॉच कर रहे हैं, उनसे यही अपील है कि जो सुनील साहू ने अपना बेटा खोया, जो तन्मय का जाना हुआ, उससे सीख लें, अपने बोरवेल को खुला ना छोड़ें। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो खुला बोरवेल देखकर अनदेखा कर देते हैं, वो प्रशासन को सूचना करें और फोर्सली बंद करवाएं। मैं तो कहता हूँ समाज एकदम क्रांति ला दे। तन्मय के जाना एक शहादत मानी जाए, क्योंकि तन्मय के जाने के बाद यदि समाज में क्रांति आती है, चेतना आती है, जागरूकता आती है, तो वो ऐसे कई और तन्मय को सुरक्षित कर गया। और ये अब शांति वाहन से सब वाहन को लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें मर्चुरी हॉल की मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखी कर देने वाली, कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीर है। ये माँ की तस्वीर है, इस कार से रवाना हो रहे हैं, वो बेहाल हैं। और जिस तन्मय को हम हंसते हुए देखना चाहते थे, उसकी ज़िंदगी सुरक्षित करने के अभियान में साक्षी बने थे प्रशासन के, उस तन्मय को हम इस वक्त उस हालत में विदा कर रहे हैं जो हमने कतई नहीं सोचा था। ये स्वर्गरथ आप शांति वाहन देख रहे हैं, वो उनके गांव मांडवी के लिए रवाना हो रहा है और जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वो डॉक्टरों का पैनल है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। एडीएम श्यामेंद्र जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए और ये पूरा यहाँ पर प्रशासनिक अमला, डॉक्टरों का पैनल। सर, तन्मय को नहीं बचाया जा सका है काफ़ी लंबे से, क्या पोस्टमार्टम की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है? क्या अपडेट है सर? सर पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आया? क्या अभी लगातार देखिए, चेस्ट कंजेशन जो है वो अभी डॉक्टर साहब से जो बात हुई है उन्होंने बताया चेस्ट कंजेशन की वजह से तन्मय की डेथ हुई है। लगभग हम लोग का ऑपरेशन लगभग 85 आवर्स चला और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड, लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस सभी के समन्वय से उनको बचाने का प्रयास किया गया। पर आज सुबह 6 बजे जब उनका शरीर निकाला गया तो बड़ी दुखद ये घटना है और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, रेस्क्यू में कुछ देरी हुई ये मानते हैं, कई दिक्कतों क्योंकि 3-4 दिन के करीब होगा। देखिए, शुरू से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, बड़ा स्पष्टता दृष्टिगोचर था कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे और पत्थरों को काटना और पानी भी भरते जा रहा था, पानी निकालना, पंप से पानी निकाला जा रहा था, फिर वो पत्थर भी काटे जा रहे थे, फिर उनको जेसीबी से बाहर भी करते जा रहे थे। आखिरी के अंतिम समय में जब बच्चे के पास पहुंच रहे थे तब स्थिति और सेंसिटिव हो गई थी। बहुत नाजुक और बारीकी से उनको निकालने का प्रयास किया जाना था, तो भरसक प्रयास की गई पर उनकी डेथ हो गई है तन्मय। सर डॉक्टर्स ने क्या बताया था जो डेथ है वो कब की डेथ बताई है? देखिए, आधिकारिक रिपोर्ट तो अभी हमको रिपोर्ट नहीं मिली है, वो जल्दी हमको मिल जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। पर चेस्ट कंजेशन जो है वो रिप्स जो है वो ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है तन्मय की। कितने फीट नीचे वो मिले हैं? 38.5 के आसपास। बॉडी भी डैमेज हुई है क्या? हाँ, बॉडी तो काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। ठीक, थैंक यू। एडीएम श्यामेंद्र जायसवाल थे और पूरे ऑपरेशन को लीड भी कर रहे थे। 5 डॉक्टरों के पैनल ने इस पोस्टमार्टम को किया है और ये तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बार फिर से एडीएम से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी कैलाश माल भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, कितने डॉक्टरों के पैनल ने इस पोस्टमार्टम को किया है? 2 या 3 डॉक्टर साहब थे, बताइए। अच्छा, तो बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी क्योंकि 4 दिन का 84-85 घंटे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था जी।
लगभग 85 आवर्स चला था ऑपरेशन। कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का? अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी इनको रिपोर्ट मिल जाएगी, आधिकारिक रिपोर्ट तभी मिलेगी। एडीएम श्यामेंद्र जायसवाल थे और बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि जो तन्मय साहू थे वो काफ़ी समय पहले ही ज़िंदगी की जंग हार गए थे, उनकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी। एडीएम से श्यामेंद्र जायसवाल बता रहे हैं जो पूरे समय ऑपरेशन में मौजूद थे। और देखिए ऑपरेशन बड़े लंबा चला, जो तब अब थोड़े से घटना को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मंगलवार की शाम 5 बजे खुले हुए बोरवेल में खेलते खेलते तन्मय साहू गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो उनके हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो पत्थरों में उनके हाथ टकराते हैं और बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और कुछ ही घंटे बाद वो ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। और यहाँ तक कि देखिए वो जब ज़िंदगी की जंग हारते हैं, लंबा ऑपरेशन चलता है 86 घंटे, और उस दौरान उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, यानी दम घुटने से उनकी मौत हुई, ये एडीएम ने कहा है। और पोस्टमार्टम की फुली रिपोर्ट आने का इंतजार है। लगी थी तो कहीं ना कहीं अब एक डर, और जो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या 12 घंटे बाद जब तन्मय की हलचल नहीं देखी गई या तभी तन्मय ने अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जो पोस्टमार्टम की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।